हेलो दोस्तों, तो बिग बॉस का रिव्यू लेके मतलब कि वीकेंड का वार का रिव्यू लेकर के मैं आ गई हूँ आप लोगों के साथ। थोड़ा सा देर सही लेकिन बड़ा मज़ा आया आज का रिव्यू करने में। तो मुझे बहुत मज़ा आएगा, बहुत 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 आज, क्योंकि फराह खान ने तो ऐसा लग रहा था कि बिग बॉस की ट्रॉफी तो मैं फराह खान को ही दे दूँ। ज़बरदस्त बोली, ज़बरदस्त वो चीज़ें बोली जो हम सब उम्मीद कर रहे थे कि वो बोलेंगी। पता है क्या होता है, जब नॉर्मली कोई बिग बॉस को खुद अपनी आंखों से देख रहा होता है, बिग बॉस की आंखों से नहीं अपनी आंखों से देख रहा होता है, तो गजब का चीज़ निकल के आती है, जो कि आज आई। सलमान खान नहीं देख पाते क्योंकि शायद उनको उतना टाइम नहीं मिलता। उनको जो कान में हेडफोन के थ्रू बताया जाता है बस उतना ही उतना वो बोलते हैं, या जो भी है मतलब छोड़ो। बट कुनिका मैडम को आज जो फटकार लग गया, हाँ, ऐसा लगा जैसे दिल एकदम खुश हो गया, क्योंकि कुनिका को ये बहुत ज़रूरी था। और भैया जिशान को मिल गया पूरियों का इंसाफ। उनकी पूरियों का जो पाचन शक्ति खराब हो गई थी वो पूरी ठीक हो गई। गजब का टॉपिक उठाया फराह खान ने। पूरियाँ निकाली कैसे तुमने, ठीक है, बहुत गलत किया। पूरियाँ काहे निकाली, क्यों निकाली? कुनिका को ही हंसी आ रही थी, ही कुनिका हंसे जा रही हंसे जा रही। रत्ती भर अफसोस नहीं कुनिका को कि कुनिका मैडम हर बार तुम ही गलत होती हो, कुछ अच्छा नहीं करती, सिर्फ हंसती हो, ताना मारती हो, किचन को अपना समझती हो। तुम कहाँ अच्छी माँ बन पाओगी भैया। माँ मत बोलो हमको, हम माँ तुम्हारी माँ हम नहीं। हमको माँ मत बोलो, माँ बोलोगी तो माँ जैसा दिखाएंगे, माँ जैसा नहीं सास जैसा दिखा रही है। कुनिका मैडम आप सास जैसा दिखा रहे हैं। बहुत सही बोली फराह खान कि तुम्हारा बेटा आया था, शादियों का बहुत ऑफर आया, लेकिन फिर जब तुम्हारा रंग रूप देख लिया अंदर, भैया बोला नमस्ते। ऐसी सास हमको ना चाहिए। हम खुश, हम शादी नहीं करेंगे मगर ऐसी सास हमको नहीं चाहिए। तो ये आज जो है बहुत बहुत गजब हो गया। जिशान जो है लंबी सांस लिए, बड़ी खुश हुए। जिशान ने बोला गजब भैया, हमारी पूरियाँ आज सफल हो गई। पूरियाँ मतलब जो बेचारे भूखे रह गए थे, प्रोटीन शेक पे थे बेचारे, उस दिन पूरा ललचा रहे थे, पूरी आलू सब छोला वोला देख के। ठीक है, आज हो गया सब, तृप्ति मिल गई उनको। बसीर मियाँ जो है हमारे, बसीर को भैया शिट लगते हैं सब लोग। बताओ कहाँ देखा था बसीर को? सब लोग बोल रहे हमने तो कहीं ज़्यादा देखा नहीं, हमने तो कहीं देखा नहीं। तो सबको भरा ने बोला तुम 20 साल काम किए, चलो निकलो, 8 साल चलो निकलो, तुमने यहाँ किया इतनी पिक्चर की, 30 साल से इधर उधर, तुम सब निकल जाओ भैया। ये रहेंगे क्योंकि यहाँ पर इनको चाहिए शाहरुख खान, आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण, टॉम क्रूज, सलमान खान, जो भी फलाना फलाना। तुम लोग नहीं चाहिए। तुम लोग कहाँ से इस घर में घुस गए, कुछ नहीं कर रहे हो भैया, एकदम बसीर की नज़रों में शिट हो, शिट शिट। ठीक है, और यहाँ पे हो गया, बसीर का मुंह लटक गया। बसीर ने बोला अभी तो हम इतना दोस्ती यारी करे थे, अब ये जो ग्रुप हमारा बना था ये तो टूट जाएगा, क्योंकि इस सबको हमने शिट बोल दिया। अब पता नहीं, बाद में जिशान को बहुत गुस्सा है। उसने बोला अगर ये सब हुआ है तो भैया ये बहुत गलत है, हम ऐसे नहीं लेंगे, हमारा भी तो, हम तो भी कुछ रखते हैं, हम गैंग्स ऑफ वासेपुर अरे वो। तो उनको भी गुस्सा आ गया। हाँ, अब मुद्दा उठा नेहल पे। नेहल मैडम जो है वो, अरे यहाँ छू लिया, अरे गोदी में उठा लिया, अरे इस लड़के ने, अरे उस लड़के ने, फलाना 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 फलाना। ठीक है, अब उनको मिल गया एक वुमेन कार्ड का तख्ता कि भाई ये लेके बैठ जाओ, क्योंकि तुम यही खेलती आ रही हो जब से हो। ठीक है ना, कोई तुम्हें छुए ना छुए, तुम सबकी कैरेक्टर को छू छू के निकल रही हो, जो बहुत गलत कर रही हो। सबका कैरेक्टर असैसिनेशन तुमने कर दिया। तुम दूध की धुली नहीं हो भैया, ये सब गेम प्लान लेके आई हो, बाहर गंदी दिख रही हो। मुझे ऐसा लग रहा है नेहल का जो मकसद है वो ये है कि विकेट का वार आएगा तो हमको नेगेटिव दिखना, हमारी चर्चा तो हो, क्योंकि अच्छा तो हम कुछ कर नहीं रहे, तो शायद चर्चा बन जाएगी, हम कुछ नेगेटिव करेंगे, कुछ वुमेन कार्ड बन रही है तुम्हारी चर्चा। लेकिन एक बात बता दें हम तुमको, तुम घर के बाहर नहीं हो, घर के अंदर हो। तो ये दिमाग में लेके मत चलो कि नेगेटिव पब्लिसिटी इज़ ऑलवेज अ पब्लिसिटी और गुड पब्लिसिटी। ठीक है, ये मत सोचो घर के अंदर हो नेगेटिव दिखोगे तो बाहर ही निकल जाओ कि बाहर से देखना बिग बॉस को कौन कौन खेल रहा है। ठीक है ना, तो ऐसे मत खेलो। वुमेन कार्ड तो बिल्कुल भी मत खेलो, वुमेन की तरह खेलो, डिग्निटी से खेलो, बढ़िया खेलो। ये सब हुआ, उसके बाद और मज़ा आया किस बात का हम बताते हैं। तानिया को उन्होंने जो बोला कि भैया अमीरो गरीब तुम नहीं, अजीबो गरीब, सॉरी सॉरी सॉरी, अजीबो गरीब नहीं हो तुम, अजीबो अमीर हो तुम। तो अमीर हो तुम, बाकी सब गरीब हैं। ठीक है, तो उस पर हंसी, लेकिन तारीफ बहुत हुई तानिया मैडम की। उन्होंने बोला फरहा मैडम ने कि भाई डे 1 से जो भी तानिया थी वही एंड तक तानिया है। तो तानिया तुम तो उसी जगह पे हो, मतलब डे 1 से जो फेंकू थी तुम आज भी फेंको, तुम आज फेंके जा रही हो। तो ये तो हो गया भैया तानिया मैडम का एक बढ़िया सा तारीफ, क्योंकि जब से तीसरा विकेट का बारिश है तो जो भी तारीफ हो रही है तानिया की। कुनिका की आज अभी बार बार मुझे इतना मज़ा आ रहा है ना, गौरव की जो तालियां आए, कुनिका पे तो बस गौरव हम तुम्हारे साथ थे, हम भी खूब ताली बजाएंगे, खूब मज़ा आया, खूब ढोल बजाने का मन किया।
कुनिका मैडम पे असर नहीं हुआ, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो जो एटीट्यूड में थी एकदम चुन्नी उन्नी लेके एकदम कि हम साथ साथ हैं, या जितनी पिक्चरों में वो जो भी बनी है, जो नेगेटिव या वैम्प वैम बनी है, वो वैसे ही दिख रही थी। और उन्होंने बोला कि भाई रोल नहीं कर रही हो, तुम घर में हो, ओरिजिनल दिख जा अम्मा, तुम थोड़ा रोल मत करो, तुम नॉर्मल दिखो, रील नहीं है ये, रियल 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 दिखो, तुम रियल नहीं दिखी वो। एनीवेज ये ठीक ठाक था। उसके बाद और मज़ा आया, किस बात का मज़ा, इस बात का है कि नीलम पड़ गई खतरे में। नीलम के इधर कुनिका, इधर तान्या। अब बताओ भैया क्या करें। चुगली तो साइड में करती थी जब जहाँ पर कोई नहीं देख रहा था, बट नीलम ये भूल गई कि कैमरे तुमको देख रहे हैं और एक दिन तुम कटघरे में आओगी। तो वो दोनों खड़ी थी आजू बाजू, बीच में आ गई हमारी नीलम। अब भैया क्या करें, भैया अरशद वारसी अक्षय कुमार फंसा दिया हमको, हम किसको बोले। ठीक है, तो अरशद वारसी और उन्होंने जब अक्षय ने भयंकर भयंकर क्वेश्चन दागे, दर 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 दर, एक बार इनको तानिया पे ट्रस्ट नहीं है, कुनिका जी जल्दी घर से निकल जाएंगे। एक बात तो नीलम तुम गजब बोली, पूछो क्या, कि कुनिका जो है वो पहले निकलेगी, तानिया पहले नहीं निकलेगी। बिल्कुल सही बोली, कुनिका नहीं निकलेगी ना, धक्का दे दे के खींच खींच के निकालेंगे। क्यों पता है, कुनिका मैडम जो है ना वो मेकर्स की प्यारी हैं, तो शायद उनको उसी कटघरे में बंद करके रखा जाएगा। भैया तुम नहीं निकलोगी, तुम यहाँ की पंछी हो, तुमको हम उड़ने नहीं देंगे, तुम यही फड़फड़ाओ और सबको फड़फड़ फड़फड़ करते हुए एक एक अपने अपने पंख से थप्पड़ मारो, तुम नहीं जाओगी बाहर। तो अब होगा क्या, तानिया मैडम हो गई हैं बाहर ट्रेंडिंग पे, बहुत फेमस है, बहुत लोग पसंद कर रहे हैं। कुछ करे ना करे, उनकी जो फेंकूपंथी है उससे भी लोग उनको बहुत पसंद कर रहे हैं। तानिया की डिग्निटी बनी हुई है, जवाब आप नहीं देती, रो देती है, तो थोड़ा सा वो इमोशनल एस्पेक्ट आ जाता है निकल निकल के। ठीक है, तानिया अच्छा खेल रही है, तानिया किसी की बुराई नहीं करती, चोट नहीं पहुँचाती, दिल नहीं। तो कुनिका मैडम का तो बच रहा है बेलन लेके सबको, तुम भी निकलो किचन से बाहर, निकलो, नींबू वहाँ क्यों रखा, कूड़ा वहाँ क्यों पड़ा, डस्टिंग करो, सफाई करो, ये मेरी किचन है, सफाई करो, या मैं सास हूँ, तुम सब मेरी बहू हो, जितने आदमी औरत सब हैं सब उनकी बहू है। ठीक है, बेटा कोई नहीं है, बेटा बाहर था जो रो के गया था मम्मी के लिए। ठीक है, वो हो गया। अब हम लोग आते हैं फाइनल, जब फराह खान ने अपना सारा दिल का भड़ास निकाल दिया ना, बसीर के ऊपर जो आक्रमण हुआ है ना, बाद में कोना पकड़ के जब बसीर बैठ गए कि भैया अब क्या करें, अब तो हम गए फंस। ठीक है, अब बसीर से दोस्ती जिशान और अमाल करेंगे या नहीं ये तो हमें नहीं पता, हो सकता है कल फिर सब नॉर्मल हो जाए, बसीर या मक्खन अक्खन लगा के सब नॉर्मल कर दे। लेकिन सुधार नगमा में नहीं आएगा, नतालिया में नहीं आएगा। नतालिया नगमा शायद अब घर में ना भी टिके, जो भी है। आवेश में सुधार आया, आवेश सुधरे। आवेश कैसे सुधरे, हाँ आवेश सुधरे ऐसे कि वो प्लानिंग प्लॉटिंग करते नजर आ गए कि कैसे कैसे चीज़ों से वो किसको बचाएं, कभी अभिषेक से प्लानिंग, कभी किसी। तो फराह खान ने बहुत सही बोला कि उठे हो, जागे हो, गलत तरीका है, थोड़ा नॉर्मल तरीके से जागो, थोड़ा लगे कि तुम नॉर्मल तरीके से जागे हो, तुम तो बिल्कुल ही अलग जोन में घुस गए। तो ठीक है, ये सब कुछ बढ़िया रहा। जीशान को डांट नहीं पड़ी, जीशान की तारीफ हो गई कि सबसे ज़्यादा समझदार भैया जीशान की खुशी है एक तरह जबरदस्त, एकदम गैंग्स ऑफ वासेपुर फुल फॉर्म में आ गए अपने खुशी के मारे। तानिया की कोई बुराई नहीं हुई, तानिया की बहुत तारीफ हुई। नीलम ठीक ठाक थी, नीलम के लिए सब लोग दीवाने हैं भैया, खाना देती है, बहुत अच्छा खाना खिलाती है, नीलम को कोई दुखी नहीं करेगा। नीलम एकदम बेस्ट है, सबसे अच्छी कुक है घर की, सबसे डिसेंट लड़की है, सब कुछ। बसीर की पोल खुल गई, बसीर ने नतालिया को प्रपोज कर दिया। बताओ, मृदुल को पता ही नहीं चला। अब मृदुल की तो बेचारे की सांसें ऊपर नीचे कि भैया नतालिया को कहीं और नाक के नीचे से बसीर ना ले जाए, क्योंकि बसीर छाती वाती खोल के घुमा के दिखाते हैं अपना शर्टलेस होकर के। पता नतालिया उधर चली जाए, मृदुल ना दिखा पाते। मृदुल को तो बेचारे को आज उदित नारायण जी से थोड़ा उनसे कंपेयर कर दे कि उनके जो होठ थे बेचारे आज उदित नारायण की फील दे रहे थे, हमको भी लगा ऐसा बाद में। ओवरऑल बहुत बढ़िया रहा बिग बॉस वीकेंड का बार। फराह खान आती रहा करो आप, क्योंकि आप जब आती हो ना, सच बता रहे हैं, जितनी बार भी आई हो ना बहुत मज़ा आता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि आप हमारी नज़रों से, हमारी चश्मा वश्मा हटा के हमारी नज़रों से आप बिग बॉस देख रही हो। सलमान भी देखते हैं, बट उनको थोड़ा कान में बता दिया जाता है कि इसके लिए ऐसे बोल दो, बेचारी कुनिका को छोड़ दो, चलो चाहे दो पूरियाँ उरियाँ क्या 4 पूरियाँ उठा ली, छोड़ दो। बट नहीं भैया, फराह खान पूरियाँ गिनवा के गई आज। तुम जाती हो माँ पे, तुम जाओ तो ठीक, तुम्हारा बेटा आए तो ठीक, तुम्हारा बेटा आके तुम्हारे लिए लड़े तो ठीक, तुम दूसरों की माँ पे जाओगी तो किसी को बुरा नहीं लग सकता। तुम मतलब गजब हो भैया, तुम बोलो तो सब कुछ, वही क्या बोलते हैं, मैं हम करें तो रासलीला करेक्टर ढीला, जो भी था इतना याद नहीं रहता। तो ये सब लगा आज कुनिका के चेहरे से कि कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बसीर के चेहरे से भी दिलेगा, फराह खान से गुस्सा दिखे, वो अपने अंदर गिल्ट नहीं दिखा, फेक सॉरी बोलते हुए नजर आए। सबने घर वालों ने हाथ जोड़ के बसीर को सॉरी बोला कि सॉरी हम आ गए, इस बार हमें ग्रहण ले लो, मतलब ग्रहण कर लो, अगली बार हम सोचेंगे तुम्हारे सामने आने से पहले, थोड़ा बड़े बन के आएंगे, थोड़ा अमीर थोड़ा नाम कमा के आएंगे, अभी हम आ गए, सॉरी क्या
सॉरी सॉरी। तो बस ये बोला नहीं तुम लोग नहीं, हम सॉरी बोले, हम सॉरी, जबकि सॉरी इतना सा भी ना दिखे ना लगे, कुछ भी नहीं। कोनिका के मुझसे तो सॉरी निकलता ही नहीं भैया, वो तो माता रानी माँ एकदम जो भी बोलते हैं उनको बहुत बड़ी झांसी की रानी टाइप है भैया। हम तो जो थे वही हैं, और बोलूँगी, इसको तो मैं और करूँगी, इसको तो मैं और करूँ, करती रहो फरा। अभी तो डांट के गई, अब सलमान की दिमाग की बत्ती जली होगी कि भैया इनको भी लेना है कट करे में। तो ओवरऑल वीकेंड का बार बहुत अच्छा रहा। गौरव के लिए भी थोड़ा सा एक बार अल्टीमेटम दे दिया जाता है कि भैया जागो गौरव, जागो गौरव, उठो गौरव, अंपायर बन के मत खेलो, कम से कम तुम भी आओ, बैटिंग करो, फील्डिंग करो, बॉलिंग करो, खेलो खेलो खेलो। तो गौरव खेलो, आप बहुत अच्छे दिख रहे हो, बहुत अच्छे दिख रहे हो, तो प्लीज़ दिखो, बोलो, स्टैंड लो प्लीज़, बैक फुट पे मत रहो, जो हम देख रहे हैं कि आप हो। तो चलो ये था ओवरऑल आज का वीकेंड का बात। प्लीज़ बताइएगा कि ऐसा क्यों हमको आज टोन आ गई। पता है नीलम को देख के आज बहुत मज़ा आया, आज कुनिका को देख के दिल का जो मेरा वो थोड़ा खुशी एकदम निकल के आ रही है, तो थोड़ा मज़ा आया मेरे को आज। फुल ऑन बिग बॉस मस्त रहा, वीकेंड का बार मस्त रहा। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। वार मार आज जो भी था भरा खाने तोड़ दिया एकदम। तो चलिए टाटा बाय बाय। हाँ नींद आ रही है, गुड नाइट। अभी कल फिर बिग बॉस के लिए बहुत सारी चीज़ें बतानी है, तो चलिए मिलते हैं फिर कल। प्रणाम।